हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस साइड अक्षता गुप्ता, योर बायोलॉजी एजुकेटर। और आज हम इस धमाकेदार सीरीज में सेकंड चैप्टर करने वाले हैं, जो कि है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये चैप्टर जितना हमारा पहला चैप्टर था उतना ही इंटरेस्टिंग और उतना ही इम्पोर्टेंट है। ये चैप्टर क्या बोलता है, पहले तो हम ये सोचते हैं। मॉलिक्यूलर मतलब बच्चा मॉलिक्यूल्स के बारे में देखना है। अब हमने भाई प्रिंसिपल तो पढ़ लिया कि भाई एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है, और आपकी पीलियोट्रोपिज्म एंड क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एंड मेनी मोर थिंग, ये तो पढ़ लिया। मगर भाई अंदर लोचा क्या है, होता कैसे है ये? मतलब बेसिकली अब हमें देखना है कि ये जो भी हो रहा है किसके थ्रू हो रहा था बच्चा? जीन के थ्रू हो रहा था। जीन कहाँ मिल रहा था बच्चा? डीएनए पे मिल रहा था। तो ये जो डीएनए, आरएनए, प्रोटीन जो हम कह रहे हैं कैरेक्टर शो हो रहे हैं, क्या कैरेक्टर शो हो रहा है? प्रोटीन बन रहे हैं। तो ये होता क्या है, ये इनके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, ये चीज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और उस चीज में हम लोग क्या करने वाले हैं, अच्छे से देखने वाले हैं। तो इस चैप्टर में मैं आपको कुछ थोड़ा सा यहीं बता दे रही हूँ। हम लोग पढ़ने वाले हैं डीएनए के बारे में, मतलब डीएनए का स्ट्रक्चर के बारे में, आरएनए के बारे में, उसका स्ट्रक्चर के बारे में। डीएनए को ही हम जेनेटिक मटेरियल क्यों बोलते हैं, ये देखने वाले हैं। किसके थ्रू? आपके प्रूफ्स के थ्रू, थियोरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल प्रूफ्स के थ्रू। डीएनए की खोज कैसे हुई, हम ये देखने वाले हैं कि कहाँ, किसने बताया डीएनए होता है, ये हम देखने वाले हैं। देन हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज बच्चा आपका सेंट्रल डोगमा ऑफ लाइफ। सेंट्रल डोगमा ऑफ लाइफ, जो कि ये बोलता है कि एक प्रोसेस होती है डीएनए से। डीएनए बनने को हम रेप्लिकेशन बोलते हैं। डीएनए से आरएनए बनता है, जो कि हमारा ट्रांसक्रिप्शन होता है। एंड आरएनए से प्रोटीन बनता है, जो कि हमारा ट्रांसलेशन होता है। ये होता है सेंट्रल डोगमा ऑफ लाइफ। डीएनए से डीएनए, डीएनए से आरएनए बनेगा, एंड आरएनए से आपका प्रोटीन बनेगा। दिस इज सेंट्रल डोगमा ऑफ लाइफ। डीएनए से डीएनए बनने को हम रेप्लिकेशन बोलेंगे, डीएनए से आरएनए बनने को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे, एंड आरएनए से प्रोटीन बनने को हम ट्रांसलेशन बोलेंगे। तो ये तो बोलेंगे भाई, हम बोल रहे बोलेंगे, मगर होता कैसे है वो हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। फिर हम लोग इस चैप्टर में ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन और आपका रेप्लिकेशन देख के हम लोग कुछ स्ट्रक्चरल जीन के बारे में या ऑपरोन्स के बारे में, एंड फाइनली हम लोग कुछ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जैसी टेक्निक्स देखने वाले हैं। तो दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान लगा के पढ़ने का चैप्टर है। ये चैप्टर भी ऐसा है कि एक बार समझ डाला तो लाइफ जिंगा लाला, मतलब आपको एक बार समझ में आ गया, बेसिक क्लियर हो गया, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और बेसिक क्लियर नहीं हुआ तो रटते रहना, ठीक है? तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज द डीएनए। क्या बच्चा? द डीएनए। तो द डीएनए क्या है? बेसिकली हम लोगों ने देखा कि तीन चीजें होती है, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। प्रोटीन्स को हम कहते हैं कि वो कैरेक्टर शो करते हैं, मगर ये किस पे होते हैं? डीएनए में होते हैं। हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा जीन के बारे में, वो किस पे होता है? जीन डीएनए पे होता है। तो बेसिकली जो डीएनए है ये हमारा जेनेटिक मटेरियल है बच्चा, ठीक है? डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। तो हम लोगों को उसके बारे में पढ़ना है। डीएनए क्या है? जेनेटिक
मटेरियल है। तो हमें क्या करना है बच्चा, इस जेनेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ना है। अब अगर हम लोग लास्ट चैप्टर जो आप लोगों ने मुझसे पढ़ा है वो ही क्यों ना देखें, या अगर आपको 11 से भी थोड़ा सा पता होगा, तो डीएनए जो है उसमें होते हैं नाइट्रोजनस नाइट्रोजनस बेसिस। डीएनए में क्या होते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस। अगर मैं कुछ ऐसा डीएनए बना रही हूँ 5' to 3', आज देखेंगे कि ये 5' to 3' क्यों है और 3' to 5' क्यों है। इसमें अंदर मैं लगाती हूँ नाइट्रोजनस बेसिस। इसमें क्या लगाती हूँ मैं, नाइट्रोजनस बेसिस। तो इसके हिसाब से हम डीएनए की लेंथ पता कर पाते हैं। तो डीएनए की लेंथ हम कैसे, जैसे हम लोग देखते हैं ना किलोमीटर में, राइट, हम लोग देखते हैं किलोमीटर में या मीटर में, या ऐसे कुछ क्वांटिटी होती है। वैसे ही अगर हमें डीएनए की लेंथ देखनी है तो हम क्या क्वांटिटी यूज करेंगे, बेस पेयर। मतलब ये जो बेस है इसका पेयर जो है ये कितने बेस पेयर है। जैसे इसकी मैं देखूं तो इसमें कितने डीएनए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये डीएनए कितना लंबा है, 8 बेस पेयर का है। कितना है, 8 बेस पेयर का। तो हम लोग लेंथ कितने में देखते हैं, बेस पेयर में देखते हैं। अब उसी का एग्जाम्पल लिखा हुआ है बैक्टीरियोफेज। भाई बैक्टीरियोफेज पता है क्या होता है, बैक्टीरियोफेज होता है ऐसा वायरस। बैक्टीरियोफेज क्या है, बैक्टीरियोफेज इज ऐसा वायरस जो क्या करे, जो आपका किसको वो करे, जो आपका ऐसा वायरस जो किसको इन्फेक्ट करे, आपके बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करे। वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करे तो वो होता है बैक्टीरियोफेज। अब एक बैक्टीरियोफेज होता है बैक्टीरियोफेज इंटू 174। इसमें आपका 5386 न्यूक्लियोटाइड का होता है। न्यूक्लियोटाइड इज यू नो शुगर और इन सब की चेन। मतलब इसमें कितने 5386 बेसिस होते हैं। फिर अगर हम बैक्टीरियोफेज का दूसरा टाइप दैट इज लैम्डा टाइप अगर देखें तो इसमें 48,502 बेस पेयर्स होते हैं। देन अगर हम ई कोलाई विच इज एन बैक्टीरिया की बात करें तो उसमें 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर होता है। ये गलत है बच्चा, क्या होता है मैं आपको यहाँ पर क्लियर करके लिख देती हूँ क्या होता है इसमें, सॉरी। क्या होता है 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर होता है। किसमें, एस्चेरिया कोलाई में, ई कोलाई में, ठीक है। एंड देन अगर हम लोग ह्यूमन डीएनए में हैप्लॉइड कंडीशन एन की बात करें तो दैट इज 3.3 इंटू 10⁻⁹ ये भी गलत है। क्या है 3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर होता है। किसमें, एन कंडीशन में। 2n में क्या हो जाएगा बच्चा, डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो है ये डेटा वाला है और ये आपका आ सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का आ सकता है। तो यहाँ पर अभी हमने क्या देखा कि डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है बच्चा, और डीएनए की अगर हम लेंथ देखना चाहें तो हम बेस पेयर्स में देखते हैं। फिर हमने 4 एग्जाम्पल देखे कि क्या क्या है, जिसमें से अगर ई कोलाई की बात करें तो दैट इज 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर। और अगर एन हैप्लॉइड कंडीशन ऑफ डीएनए ह्यूमन डीएनए की बात करें तो वी आर 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर। और हम लोग डिप्लॉयड में मिलते हैं तो हमें 2n कंडीशन देखनी है। तो चलो इसका एक बार, एक मिनट, हम कुछ इंपॉर्टेंट आपको बता देते हैं उस चीज का। एक बार क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो।
चलो बच्चा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, दिस इज रॉन्ग, मैं दूसरे कलर के पेन से कर देती हूँ। चलो ये ले लो स्क्रीनशॉट। चलो लेट्स मूव टू द चैप्टर। तो बेसिकली यहां पर बात हो रही है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड की, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोगों ने 11th में पढ़ रखी है, और थोड़ा बहुत मैंने आपको बेसिक के नाम पे लास्ट चैप्टर में भी बताया था, मगर हमने स्ट्रक्चर्स बनाए नहीं थे। मैंने बोला था हम नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट दैट। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो पहले तो हम देखते हैं कि ये न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। अगर हम बात करें, न्यूक्लिक एसिड हमारे दो टाइप के होते हैं। वन इज डीएनए, दैट इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, एंड आरएनए, दैट इज राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है बच्चा, यहां तक क्लियर? ठीक है। अब अगर हम बात करें तो न्यूक्लिक एसिड किसकी चेन है? न्यूक्लिक एसिड इज एन पॉलीमर, मतलब चेन है। किसकी चेन है? न्यूक्लियोटाइड की चेन है। अब हमने, अगर आपको लास्ट मेरी वीडियो आती होगी या आपने 11th में थोड़ा सा पढ़ा होगा, तो न्यूक्लियोटाइड तीन चीज से मिलके बनता है, विच इज शुगर, nitrogenous bases and phosphorus। ठीक है, किस तीन चीजों से मिलके बनता है बच्चा? शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस एंड फॉस्फोरस। तो यहां से हमें पता चला कि न्यूक्लिक एसिड इज एन पॉलीमर which is of two type, DNA and RNA। अब this is a polymer, मतलब किसी से मिलके बना होगा, किसी की चेन होगी। तो किसकी चेन है बच्चा? न्यूक्लियोटाइड की है, which is made up of three components, sugar, nitrogenous base and phosphorus। अब हम थोड़ा सा डिफरेंस पढ़ लेते हैं डीएनए एंड आरएनए में, एंड देन फिर हम लोग इनके बारे में अच्छे से देखेंगे। डीएनए जो है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है। अगर हम डिफरेंशिएट करें तो पहली चीज, ये डबल स्ट्रैंडेड है, मतलब इसमें दो स्ट्रैंड्स हैं। एक जाती है 5' to 3' और एक जाती है 3' to 5'। ठीक है, यहां ऑन द अदर हैंड ये सिंगल स्ट्रैंडेड है, जो कि 5' to 3' ही जाता है। ठीक है बच्चा। दूसरी चीज, ये जो है इसमें आपका शुगर में डीऑक्सी राइबोस शुगर होती है, और यहां पर आपकी सिर्फ और सिर्फ राइबोस शुगर होती है। अगर नाइट्रोजनस बेस के हिसाब से बात करें तो यहां पर आपके 4 नाइट्रोजनस बेस मिलते हैं, वो है ए टी जी सी, ATGC, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। ऑन द अदर हैंड यहां पर जो हमारे नाइट्रोजनस बेस है वो मिलते हैं AUGC, मतलब थाइमिन की जगह क्या आ गया आपका? यूरेसिल। थाइमिन की जगह क्या आ गया बच्चा? यूरेसिल। तो ये है हमारा बेसिक डिफरेंस। क्या है बच्चा? बेसिक डिफरेंस डीएनए एंड आरएनए का। लेट्स टेक अ स्क्रीनशॉट। चलो अब हम लोग देखते हैं एक एक के बारे में। चलो लेट्स स्टार्ट विद नाइट्रोजनस बेस। इनके हम लोगों को क्या करना है, क्या क्या देखना है स्ट्रक्चर में? पहले तो ऑब्वियसली स्ट्रक्चर हमें न्यूक्लिक एसिड का देखना है, तो इन तीनों का भी तो पता होना चाहिए। तो पहले हम इन तीनों का स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर न्यूक्लिक एसिड बनाना सीखेंगे। चलो सबसे पहले है नाइट्रोजनस बेसिस। अब नाइट्रोजनस बेसिस जो होते हैं बच्चा, ये आपके होते हैं दो टाइप के। कल ही मैंने बताया था, प्यूरिन एंड पायरेमिडिन।
कौन कौन से हैं? प्यूरिन एंड पायरिमिडिन। तो ये जो प्यूरिन और पायरिमिडिन होते हैं बच्चा, इसमें डिफरेंस क्या होता है? प्यूरिन्स जो होते हैं ये डबल रिंग के होते हैं और पायरिमिडिन जो होते हैं ये सिंगल रिंग के होते हैं। ठीक है, ये क्या है? 2 रिंग स्ट्रक्चर और ये 1 रिंग स्ट्रक्चर। दूसरा, ये जो होते हैं इसमें 9 मेंबर्स होते हैं, 9 मेंबर होते हैं और इसमें आपका 6 मेंबर होते हैं बस। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस मतलब नाइट्रोजन होगा कार्बन हाइड्रोजन के साथ, मतलब बाकी के साथ नाइट्रोजन होगा। ठीक है, इसमें कितने हैं? 6 मेंबर हैं, 9 मेंबर हैं। ठीक है, अब हमें वो ही देखना है। पहले तो हम देखेंगे प्यूरिन और पिरामिडिन होता क्या है, ये चीज अभी नहीं देखते हैं। पिरामिडिन जो कि क्या है? 6 मेंबर का है, देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 दिख रहा है आप लोगों को? 1 2 3 4 5 6। पहले पे N है, दूसरे पे C है, तीसरे पे वापस N है, चौथे पे C है, पांचवे पे C है, छठे पे C है। एक बार हम लोग खुद बना लेते हैं बच्चा। यहाँ पर पहले पे क्या है? यहाँ पर बनाते हैं। पहले पे N है, दूसरे पे C है, फिर वापस N है, फिर C है, फिर C है, फिर C है। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। 6 मेंबर्स हो गए बच्चा, 6 मेंबर्स हो गए। ठीक है, 6 मेंबर्स हो गए। एक रिंग हो गई? हाँ हो गई। अब हम लोग इसको क्या करते हैं? बॉन्डिंग देखते हैं। ऑब्वियसली हमें पता है कि N जो होता है ये 3 के साथ होता है और C जो होता है वो 4 के साथ होता है। एक ये हो गया, एक ये हो गया। N को कितना चाहिए? 1 चाहिए, एक और ये हो गया। ठीक है, तो आपका N 1 2 3 हो गया फुली ऑक्यूपाइड। चलो C की बात करो, 1 2 3 एक बचा, तो किसके साथ जोड़ देंगे? एक बचा तो हाइड्रोकार्बन पढ़ते हुए आ रहे हैं हम लोग 10th क्लास से, तो किसके साथ जोड़ देंगे? H के साथ जोड़ देंगे। तो यहाँ क्या आ गया? H आ गया। इसको देखो, 1 2 और वापस 1 3, ऐसे ही 1 2 3, तो इसको भी हम किसके साथ जोड़ देंगे? H के साथ जोड़ देंगे। अब यहाँ आओ, ये क्या हो गया? ये वाला 1 2, एक और बचा 3, ये हो गया। इसको भी हम एक H के साथ जोड़ दिया और ये 1 2 3, तो ये भी एक H के साथ जुड़ जाएगा। तो हमारा कुछ स्ट्रक्चर इस टाइप से बन जाएगा, विच इज CHN CHN CH CH CH। दिस इज पायरिमिडिन। ये बेसिक स्ट्रक्चर है पायरिमिडिन का। अब पायरिमिडिन हमने देखे थे कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। पायरिमिडिन कितने टाइप के होते हैं बच्चा? 3 टाइप के, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। जो हमारा ATGCU है, इसमें से A और G जो है बस ये 2 ही आपके क्या है? प्यूरिन है। ये 2 ही आपके प्यूरिन है, बाकी ये तीनों आपके क्या है? पायरिमिडिन। ये क्या है? सब आपके पायरिमिडिन है। तो इनमें क्या होता है? पायरिमिडिन का बेसिक स्ट्रक्चर हमें पता हो गया। अब इन बेसिक स्ट्रक्चर में कुछ कुछ चेंजेस आ जाते हैं, किसी किसी के साथ बॉन्डिंग हो जाती है तो हमारे CTU बन जाते हैं। जैसे साइटोसिन में क्या हो रहा है? हमारा कार्बन 2 पे O आ रहा है एंड कार्बन 4 पे NH2 आ रहा है। कार्बन 4 पे NH2 आ जाएगा तो वो क्या आ जाएगा बच्चा? साइटोसिन आ जाएगा। ऐसे ही कार्बन 4 पे आपका NH2 की जगह O आ गया तो वो यूरेसिल बन गया। एंड कार्बन यूरेसिल बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होके कार्बन 5 पे एक CH3 और आ जाए तो थाइमिन बन जाएगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि यूरेसिल पहले बना होगा क्योंकि यूरेसिल का बिल्कुल एग्जैक्टली सेम थाइमिन है, बस उस पे क्या है? कार्बन 5 पे CH3 है। तो ये हमारा पिरामिडिन हो गया। अब प्यूरिन देखते हैं। प्यूरिन में हमने क्या बात की? 2 रिंग है, 9 मेंबर्स हैं। चलो आ जाओ, ये हमारा फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th 8th 9th। चलो 9 मेंबर तो हो गए, 9 मेंबर हो गए। 2 रिंग्स भी दिख रही है, 2 रिंग्स भी दिख रही है। चलो अब देखते हैं, एक N फिर C
सॉरी एक NCCC, इधर NCN, ठीक है। अब हमें वही 3 वाला रूल, या N के साथ 3 की बॉन्डिंग और C के साथ 4 की बॉन्डिंग जब हम करेंगे तो ये हमारा एक बेसिक प्यूरिन बन जाएगा। और इसी में कुछ चेंजेस होंगे बच्चा, इसी में अगर थोड़े बहुत चेंजेस हो गए तो उससे एडेनिन एंड ग्वानिन बन जाएंगे। जैसे कि अगर आपके 6th पे मतलब 12 पे 12 o'clock पे NH2 है तो वो है एडेनिन। ए हमारा फर्स्ट वर्ड है, ऐसे ही फर्स्ट पे आपका 12 o'clock पे क्या है, NH2 है तो वो है एडेनिन। ग्वानिन जी हमारा 7th वर्ड है, तो 7th पे ही 1 2 3 ऐसे यहां पर ही 7th आता है ना, 7th पे NH2 है तो क्या है आपका बच्चा, ग्वानिन। यहां पर 12 o'clock पे NH2 से O हो जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, 7 o'clock पे NH2 आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा बच्चा, ग्वानिन। तो ये हमारे 5 टाइप के नाइट्रोजनस बेसिस हैं जो कि किस में मिलते हैं, जो कि हमारे डीएनए एंड आरएनए में मिलते हैं। 2 टाइप के होते हैं, प्यूरिन एंड पिरामिडिन। प्यूरिन क्या है बच्चा, जिसमें 2 रिंग्स हैं, 9 मेंबर्स हैं, 9 मेंबर्स 2 रिंग, दैट इज प्यूरिन। कौन कौन से होते हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन। एंड अगर हम पिरामिडिन की बात करें तो ये क्या है, 6 मेंबर्स है और 1 रिंग है, 6 मेंबर्स 1 रिंग। इसमें क्या क्या होता है, 3 टाइप के होते हैं आपके, क्या होता है, साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमिन। यूरासिल जो है वो आरएनए में मिलता है, थाइमिन डीएनए में मिलता है, बाकी तीनों चीजें आपकी दोनों में मिलती है। तो दिस इज आवर नाइट्रोजनस बेस। अब हम लोग ने नाइट्रोजनस बेस तो देख लिया बच्चा, अब हमें क्या देखना है, हमें देखना है शुगर एंड फॉस्फेट। तो चलो शुगर देखते हैं। शुगर जो डीएनए या आरएनए मतलब कहूं न्यूक्लिक एसिड में जो शुगर मिलती है वो मिलती है बच्चा पेंटोज शुगर। कौन सी शुगर मिलती है बच्चा, पेंटोज शुगर, मतलब 5 कार्बन वाली शुगर। कौन सी, 5 कार्बन की शुगर। अब अगर आपने थोड़ा बहुत बायोमोलिक्यूल्स देखा होगा तो आपको पता होगा। पहले हम लोग देखते हैं राइबोस शुगर। कौन सी शुगर मिलती है यहाँ पर, राइबोस। पेंटोज में भी कौन सी, राइबोस शुगर। ये किस में मिलती है, आपके आरएनए में। चलो बनाते हैं। अगर आपको जनरल फॉर्मूला पता है तो बताओ, हमारा क्या होता है जनरल फॉर्मूला शुगर्स का। अगर हम बात करें तो ग्लूकोज तो सबको ही पता है, C6H12O6। तो यहाँ से क्या आया, 6 इज N अगर ले लिया मैंने तो 6 into 2 is 12, 6 2s are 12। तो ये क्या हुआ मेरा, H क्या हुआ 2N, और ये वापस से 6 आ गया तो O वापस क्या है N। अब ये 5 कार्बन की है तो क्या होनी चाहिए, C5H, 5 into 2 H, 5 into 2 कितना होगा 10 एंड O वापस 5। तो इस राइबोस शुगर में कार्बन 5 होने चाहिए, हाइड्रोजन 10 होने चाहिए एंड ऑक्सीजन 5 होने चाहिए। तो ये आरएनए लो, एक का ऑक्सीजन बनाओ, ये एक मिनट, ये मेरा एक ऑक्सीजन है, ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है, ये कार्बन 3 है, ये कार्बन 4 है और ये मेरा कार्बन यहां से 5 है। ठीक है, तो ये क्या है, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 एंड इस पे 5। तो 5 कार्बन हो गए। अब हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को। इस पे एक आपका होगा OH और एक होगा H। ऐसे ही इस पे, क्योंकि 4 की बॉन्डिंग है ना उसके हिसाब से, 1 2 3 4, ऐसे ही यहाँ पर एक OH एक H, यहाँ पर भी एक OH एक H।
अब देखो यहाँ पर ऊपर तो C कार्बन 5 है तो OH तो हो नहीं पाएगा, तो यहाँ पर एक H। अब इसको देखो कार्बन 5 के पास एक ही है तो 3 के साथ बॉन्डिंग है तो H H OH। मतलब हमारा अगर हम देखें तो इसको मैं इजीली बनाऊं तो एक O OH H कार्बन 1 OH H कार्बन 2 OH H कार्बन 3 H ये कार्बन 4 है CH2OH कार्बन 5। तो ये मेरा है राइबोस शुगर। 5 कार्बन का है, ऑक्सीजन गिन लो 1 2 3 4 5 हो गए। ठीक है, अब हाइड्रोजन गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। तो दिस इज माय राइबोस शुगर, ये क्या है मेरी राइबोस शुगर। और अगर अब मैं डीएनए की बात करूं तो डीएनए में क्या होती है बच्चा, डीऑक्सीराइबोस शुगर। मतलब कहीं से ऑक्सीजन हट रहा है, डीऑक्सी मतलब ऑक्सीजन हट रहा है, तो डीऑक्सीराइबोस शुगर की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या हो रहा है, सेम स्ट्रक्चर रहेगा बच्चा, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर रहेगा। बस कार्बन 2 जो है, कार्बन 2 हमेशा याद रखना क्या होगा, कार्बन 2 में आपका O हट जाएगा, कार्बन 2 में आपका क्या हो रहा है, डीऑक्सी हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्या आ गया, H आ गया, H H OH H CH2OH OH H। तो यहाँ क्या हुआ बच्चा, OH की जगह क्या आ गया आपका, डीऑक्सी हो रहा है, डीऑक्सीडेशन हुआ और OH की जगह क्या आ गया, H आ गया। यहाँ पर आपका ये हुआ क्या बच्चा, ये हुआ डीऑक्सीराइबोस। किस पे, डीऑक्सीराइबोस में क्या हो रहा है, एट कार्बन 2, चलो मैं इधर लिख देती हूँ राइबोस, और इसमें क्या हो रहा है, एट कार्बन 2 OH is converted to H, that is डीऑक्सीराइबोस शुगर। इसमें क्या है, ये आपकी राइबोस बना रही है आरएनए की और ये आपकी डीएनए की शुगर बना रही है। तो हमने अभी दो चीज देख ली बच्चा, एक हमने नाइट्रोजनस बेस देख लिया और एक हमने शुगर देख लिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो हमने अभी तक क्या देख लिया बच्चा, हम लोगों ने नाइट्रोजनस बेस देख लिया और हम लोगों ने शुगर भी देख लिया। अब हम लोग देखते हैं फॉस्फोरस ग्रुप। अब हम लोग क्या देखते हैं, फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस क्या होता है, पी ओ एच, 5 की होती है, 5 है ना, तो पी ओ एच ओ एच ओ एच डबल बॉन्ड O, 1 2 3 4 5, या इसको मैं P O माइनस डबल बॉन्ड O माइनस भी लिख सकती हूँ क्योंकि H बॉन्डिंग में जा सकता है। तो दिस इज फॉस्फोरस। तो अभी हमने क्या देख लिया, पूरा का पूरा तीनों स्ट्रक्चर देख लिए। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लो बच्चा, फिर हम लोग देखेंगे कि आगे चेन कैसे बनती है। चलो अब हमारी बात आई न्यूक्लियोसाइड, नया वर्ड आ गया। बेसिकली न्यूक्लियोसाइड कुछ नहीं है, शुगर को मैं किसके साथ जोड़ दूं बच्चा, शुगर को मैं अगर नाइट्रोजनस बेसिस के साथ जोड़ दूं, नाइट्रोजनस बेसिस के साथ जोड़ दूं तो वो क्या बन जाता है, न्यूक्लियोसाइड। और इसी न्यूक्लियोसाइड को, अरे एक तो वो आई नहीं स्लाइड, चलो इसी न्यूक्लियोसाइड को मैं अगर फॉस्फोरस के साथ जोड़ दूं, किसके साथ बच्चा, फॉस्फोरस के साथ जोड़ दूं तो क्या बन जाता है, न्यूक्लियो
न्यूक्लियोटाइड। तो क्या बन जाता है बच्चा? न्यूक्लियोटाइड। और यही न्यूक्लियोटाइड जोड़ती जाऊं मैं, क्या यही न्यूक्लियोटाइड जोड़ती जाऊं मैं बहुत सारे, तो क्या बन जाएगा? न्यूक्लिक एसिड, या तो डीएनए या आरएनए। तो ये है हमारा क्या, कैसे स्ट्रक्चर बनता है। स्क्रीनशॉट लो। तो शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस को जोड़ दूं मैं तो क्या बनेगा? न्यूक्लियोटाइड, सॉरी साइड। और न्यूक्लियोसाइड को फास्फोरस के साथ जोड़ दूं तो क्या बनेगा मेरा? न्यूक्लियोटाइड। ठीक है बच्चा, चलो आज हम न्यूक्लियोसाइड देख लेते हैं, न्यूक्लियोटाइड से हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, ये मेरा शुगर है, मैं भी आरएनए लेके चल रही हूं। ठीक है, OH लिखा ना। चलो न्यूक्लियोटाइड भी देख लेते हैं, न्यूक्लिक एसिड कल देखेंगे। और न्यूक्लियोटाइड का मैं एक होमवर्क दूंगी। ये मेरा राइबोज शुगर है, यहां पर मान के चलो मेरा एक एडेनिन है। ठीक है, तो सॉरी, इट्स अ नाइट्रोजनस बेस, राइट। जब ये एडेनिन का नाइट्रोजनस बेस का, चलो इधर आओ, एडेनिन का ये जो है NH2 है, ये जब मेरा इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो मेरा H2O बाहर निकलेगा। और ये जो है मेरा कार्बन 1 पे, क्या बच्चा? कार्बन 1 पे कौन सा? ये मेरा जो आपका NH है, कौन सा वाला बेटा? 9th वाला, C9 वाला NH है। जब ये मेरा इसके साथ H2O के साथ, वो OH के साथ मिलेगा तो H2O निकालेगा और N मेरा यहाँ पर आके जुड़ जाएगा, जिससे एडेनिन जुड़ जाएगा। और ये मेरा क्या बन जाएगा बच्चा? यहाँ पर ऐसे एडेनिन का मेरा न्यूक्लियो साइड बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड हुआ? H2O बाहर निकला, तो यहाँ पर क्या हुआ? N का, मतलब नाइट्रोजनस बेस का N और ग्लूकोज का ग्लाइकोसिडिक, तो यहाँ पर क्या होगा? N ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग से मेरा क्या जुड़ेगा? न्यूक्लियोसाइड बनेगा। कौन सा बॉन्ड होगा? N ग्लाइकोसिडिक से। अब ये जो बन रहा है, ये क्या बन रहा है? ये बन रहा है मेरा एडिनोसाइन। क्या बन रहा है? एडिनोसाइन। ऐसे ही अगर G जुड़ेगा तो क्या बनेगा? ग्वानोसाइन। ऐसे ही आपका एक होमवर्क है कि C जुड़ेगा, T जुड़ेगा, U जुड़ेगा तो उनके नाम क्या होंगे। और किस पे जुड़ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपका। C1 ऑफ क्या बच्चा? C1 ऑफ राइबोस, या हम लोग शुगर लिख देती हूं मैं, C1 ऑफ शुगर प्लस C9 ऑफ प्यूरिन, या C6 ऑफ पैरामिडिन। कहां से? C9 ऑफ, 9th पोजीशन, C नहीं बोलेंगे क्योंकि वो N वाली है, तो क्या 9th पोजीशन ऑफ प्यूरिन and 6th position of pyrimidine and 6th position of pyrimidine। तो ये क्या बन गया बच्चा मेरा? न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में क्या हुआ? कार्बन फर्स्ट और आपका जो भी नाइट्रोजनस बेस है उसके बीच में H2O बाहर निकला, N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से वो जुड़ गया कार्बन फर्स्ट पे। हमेशा याद रखना ये किस पे हो रहा है बच्चा? कार्बन फर्स्ट पे, कार्बन फर्स्ट ऑफ शुगर। ठीक है, ऐसे ही अगर कार्बन फिफ्थ पे, यहां पर मैं इसको इधर ही बना के बताती हूं, ये क्या है? CHHOH। और ऐसे ही मेरा फास्फोरस घूम रहा है,
फॉस्फेट ग्रुप घूम रहा है, तो यहाँ पर भी ये H2O बाहर निकलेगा और ये जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ जाएगा, बनाते हैं इधर। इधर से तो A जुड़ा हुआ है, H OH H OH H, आपका क्या है ये बच्चा, ये आपका H CH2, ये O, एक O बचा है, H2O निकला है, एक O बचा है, इसके साथ P डबल बॉन्ड O OH OH। तो ये मेरा क्या बन गया बच्चा, ये मेरा बन गया न्यूक्लियोटाइड। तो ये क्या है मेरा बच्चा, न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड में क्या हो रहा है बच्चा, कहां पर बन रहा है, C5 पे। कहां बन रहा है, C5 ऑफ शुगर। न्यूक्लियोसाइड का बन रहा है C1 ऑफ शुगर और न्यूक्लियोटाइड C5 ऑफ शुगर। अगर इसका नाम देखो, ये है एडिनोसिन, पहले ही बन गया था, एडिनोसिन पहले ही बन गया था। और कितना फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा है, एक। तो ये मेरा जो न्यूक्लियोटाइड है ये क्या है, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। ये क्या है बच्चा, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, या मैं बोलूं AMP। इसी को यहां से एक वर्ड याद आ रहा होगा आपको, क्या, ATP। मतलब ATP जो हम बोलते हैं करेंसी है, एनर्जी है, वो भी क्या है बच्चा, न्यूक्लियोटाइड ही है। उसमें एक फॉस्फेट के साथ यहाँ पर दो और जुड़ जाएंगे, 3 फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, ATP। और यहाँ पर बॉन्ड कौन सा है बच्चा, ये वाला बॉन्ड कौन सा होता है, एस्टर बॉन्ड। तो यहाँ पर बॉन्ड कौन सा है बच्चा, एक फॉस्फेट एक कार्बन, तो ये क्या हुआ, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। याद रहेगा बच्चा। न्यूक्लियोसाइड क्या है, न्यूक्लियोसाइड आपका शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस है। C1 पे आपका नाइट्रोजनस बेस जुड़ जाता है, N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ता है। न्यूक्लियोसाइड और आपका फॉस्फेट ग्रुप जुड़े तो वो कहाँ जुड़ेगा, C5 पे, और कौन से बॉन्ड पे जुड़ेगा, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड पे। तो हमने आज के लेक्चर में देखा DNA जेनेटिक मटेरियल है, बेस पेयर्स में उसके लेंथ देखा जाता है, न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर है, 2 टाइप के होते हैं, DNA एंड RNA। वो 3 चीज से, मतलब बेसिकली इनकी सिंगल यूनिट होती है न्यूक्लियोटाइड, जो कि 3 चीज से बनती है, शुगर, फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस 2 टाइप के होते हैं, प्यूरिन पिरामिडिन। प्यूरिन आपके 2 टाइप के होते हैं, A एंड G। पिरामिडिन 3 टाइप के होते हैं, TCU। ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा कि शुगर जो होती है राइबोज होती है इन RNA, डीऑक्सीराइबोज होती है इन DNA। राइबोज में जो सेकंड OH होता है वो हट के सिर्फ H हो जाता है सेकंड पे, तो वो DNA बन जाता है, मतलब डीऑक्सीराइबोज शुगर बन जाती है। फिर हमने देखा कि जो हमारा न्यूक्लियोसाइड है वो और कुछ नहीं, बस शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस का जोड़ है, और न्यूक्लियोटाइड और कुछ नहीं, ये न्यूक्लियोसाइड एंड फास्फोरस का जोड़ है। तो अब हम लोग कल के लेक्चर में, जो कि हमारा होगा इस चैप्टर का सेकंड लेक्चर, उसमें हम लोग देखने वाले हैं न्यूक्लिक एसिड, मतलब न्यूक्लिक एसिड कैसे बनता है। फिर हम देखेंगे कि किसने डिस्कवर किया, DNA की थोड़ी सी प्रॉपर्टीज, एंड हम लोग देखेंगे कि थियोरेटिकल प्रूफ क्या है कि DNA ही हमारा जेनेटिक मटेरियल है, और अगर टाइम हमें परमिट करेगा तो हम एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी देखेंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे और आपको ये लेक्चर समझ में आ रहे हो तो प्लीज अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए और आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।